नमस्कार, मेरा नाम सबनम है। मैं कक्षा 8 में पढ़ती हूँ। मेरे स्कूल का नाम कम्पुजिट विद्यालय महापुर मोहम्मद गोना पढ़े मऊ बड़े मऊ। हम आत्मनिर्भर भारत विकसित भारत हमने एक प्रोजेक्ट तैयार किया है जिसका नाम जल है। जल ही जीवन है। अगर जल नहीं रहेगा तो हमारा जीवन नहीं रहेगा। जल है तो कल है। अगर जल आज नहीं रहेगा तो हमारा कल नहीं आएगा। जल को व्यर्थ न गिराएं। जल को हम लोग को नुकसान नहीं करें। जितना आवश्यकता होती है उतना ही जल गिराना चाहिए। कितने लोग होते हैं टंकी खोल देते हैं, फालतू पानी गिरता है, जल व्यर्थ होता है। किसी कार्य को करने के लिए हमें डिस्कशन की जरूरत होती है। हम डिस्कशन कर सकते हैं टीचर से, दोस्तों से, रिश्तेदारों से, गाँव वालों से, किसानों से। जल के बारे में डिस्कशन करेंगे तो हम लोग को जल की समस्या होती ही है। जल समस्या को दूर करने के लिए जल प्रबंधन करेंगे। जल प्रबंधन होता है वर्षा के जल का सही उपयोग करना। वर्षा के जो पानी बरसता है उसका सही उपयोग करना चाहिए। नदी तालाब से प्रदूषण कम करना। जो लोग गंदगी कर देते हैं हम लोग को कम करना है। जो नदी तालाब से प्रदूषण को कम करना है। वन की कटाई अगर ज़्यादातर होगी तो वर्षा नहीं होगी। असंतुलित सिंचाई करते समय लोग टंकी खोल देते हैं और पानी गिरते गिरते वो ज़्यादा गिर जाता है। इसीलिए जल को व्यर्थ न करना चाहिए। जनसंख्या वृद्धि, जनसंख्या ज़्यादा होती जा रही है। अब जल की समस्या होती जा रही है। शहरीकरण, गांव छोड़कर लोग शहर जा रहे हैं पानी की आवश्यकता के लिए। समस्या का समाधान होता है, ये जल का भी समस्या का समाधान है। वर्षा के जल का संचयन करना चाहिए। भूजल पुनर्भरण, जो पृथ्वी से पानी आता है उसका पुनर्भरण करना चाहिए। ड्रिप सिंचाई, पाइप से हम लोग को पानी गिराना चाहिए खेतों पर, नहीं तो वैसे ज़्यादा पानी हो जाता है व्यर्थ। वन रोपण, वृक्षारोपण, सरकार वृक्षारोपण पर ध्यान दे रही है। वृक्षारोपण ज़्यादा से ज़्यादा लगाना चाहिए। जल प्रदूषण पर नियंत्रण, जागरूकता, हमें समाज को लोगों के लिए जल के बारे में बताना चाहिए। लाभ के बारे में बताएंगे। जल ही जीवन है। बिना जल के जीवित नहीं रह पाएंगे। 90% भाग शरीर का जल से ही बना है। गाड़ी, घर, बर्तन, कपड़ा धोने के लिए हम लोग को कम से कम जल का उपयोग करना चाहिए। धन्यवाद।